आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अपरा एकादशी आने वाली है। 23 मई को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। 24 मई को अपरा एकादशी का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी के महत्व को लेकर एक सखी ने अपना अनुभव शेयर किया है। नीतू जी ने हमें बताया कि वो लड्डू गोपाल भक्त है और ठाकुर जी ने उनके जीवन में आते ही उनका एकादशी को लेकर बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। लड्डू गोपाल को घर में लाने के पश्चात जो पहली एकादशी थी उनके जीवन में, वो थी अपरा एकादशी। नीतू जी कहती है कि अपरा एकादशी के बारे में जानने के पश्चात जब उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया तो उनके साथ एक बहुत बड़ी लीला हुई। तो सचमुच अगर अपरा एकादशी का लड्डू गोपाल भक्त व्रत करते हैं तो आप जो है जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हमें कितने कितने बड़े पापों से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं जो भक्त अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें जो है ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसी से गोत्र की हत्या हुई है तो उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। गर्भ में बालक को मारने वाले, पर निंदक तथा पर स्त्री पर दृष्टि डालने वाले पुरुष भी अगर अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें भी उनके पाप से मुक्ति मिलती है। कभी कभी झूठी गवाही देते हैं, माप तोल में धोखा कर देते हैं, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करते हैं और कूटनीति करते हैं, वैद का काम करते हैं जबकि वैद के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं। लेकिन कहते हैं अगर ये भी जो है अपरा एकादशी का सच्चे मन से व्रत कर लेते हैं तो इन्हें भी इनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। नरक से मुक्ति मिलकर इन्हें भी वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो अपने धर्म का परित्याग करके जो अपने धर्म से भागता है, अपने धर्म को भ्रष्ट करता है और घोर नरक में जाने वाले कार्य करता है, जिस गुरु से वो शिक्षा प्राप्त करता है उसी गुरु की वह निंदा करता है, महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अगर वह अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसे भी जो है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है और वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखिए कितनी फलदायी है अपरा एकादशी। दोस्तों, अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं, जल क्रीड़ा एकादशी भी कहते हैं और भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं अपरा एकादशी का जो कोई व्रत करता है, घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, उनकी सेवा करता है, तो जब माघ में सूर्य मकर राशि पर स्थित होता है उस समय प्रयागराज में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है और काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और जो है गया में पिंड दान करके पितरों को, अपने पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से बद्री तीर्थ के पुण्य का फल प्राप्त करता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, मात्र एक अपरा एकादशी का व्रत करने से वैसा ही फल प्राप्त होता है। घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, उन्हें विशेष सेवाएं देने से जितने बड़े बड़े फल मैंने आपको बताए हैं क्या क्या करने से प्राप्त होते हैं। देखिए आश्चर्यजनक बात है, सिर्फ और सिर्फ आप अपरा एकादशी पर व्रत करके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है उनकी सेवा करके प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं सहस्त्र गोदान के बराबर अपरा एकादशी का फल मिलता है, कन्यादान के बराबर एकादशी का फल मिलता है। कहते हैं सहस्त्र गोदान के बराबर अपरा एकादशी के व्रत का हमें फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को जो है पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और जब तक वह जीवित रहता है उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसलिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, आप व्रत भी नहीं कर सकते तो आप अपरा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य ही करना, शुद्ध सात्विक भोजन करना और ठाकुर
ठाकुर जी को केवल फलाहार कराना। दोस्तों, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में भद्रकाली एकादशी के रूप में अपरा एकादशी को मनाया जाता है और वहाँ पर देवी भद्रकाली की पूजा की जाती है। और कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में जो है हमारे बांके बिहारी जी अपने गर्भगृह से निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ समय होता है। और इस बार तो अपरा एकादशी का जो योग बन रहा है वो बहुत सारे सालों के बाद बन रहा है। ऐसा योग जो है बड़े सौभाग्य से मिलता है लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। इस बार अपरा एकादशी जो है वरदान से कम नहीं है, इसलिए इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा करके आप भी पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त करें। नीतू जी कहती है, लड्डू गोपाल को घर में लाने के पश्चात जो है उनका मार्गदर्शन हुआ। उन्हें जब पता चला कि अब एकादशी का व्रत आने वाला है और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं अगर वो व्रत भी नहीं करते तो एकादशी के दिन उन्हें सेवाएं अवश्य ही करनी चाहिए। इस बात को जानकर वह कहती है वो मंदिर में पंडित जी से एकादशी व्रत के नियम और एकादशी की सेवा के बारे में पूछने गई। वहां जाकर उन्हें जब पता चला कि अपरा एकादशी का कितना अधिक महत्व है और कितने बड़े बड़े अनुष्ठानों द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो सिर्फ अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नीतू जी कहती है उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि इस बार वो अपरा एकादशी का व्रत करेगी, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करेगी। पंडित जी ने उन्हें बताया कि अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो अपरा एकादशी के दिन सुबह के समय ठाकुर जी को 7 बजे से पहले ही जगाना है। उसके पश्चात लड्डू गोपाल को तुलसी माला धारण करानी है। तुलसी माला धारण करा के अपरा एकादशी के दिन अगर हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, फूलों के द्वारा लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। देखिए दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन आप 5 तुलसी के पत्ते या 11 पत्ते या 21 पत्ते आप अपरा एकादशी से पहले तोड़कर रख लीजिए और जो है उन्हें कलावे से बांधकर, सुई से बिल्कुल भी आपको माला नहीं बनानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कलावे से बांधकर जो पत्ते की टहनी होती है उन्हें इस प्रकार से तोड़िए कि थोड़ी सी जो टहनी है वो भी टूट जाए और उस टहनी को कलावे से बांधकर आप ठाकुर जी के लिए तुलसी माला बनाइए। आप 5 पत्तों से बनाइए, छोटे विग्रह है, आप 21 पत्ते से बनाइए, 51 पत्ते से बनाइए, आप जो है जरूर ही तुलसी माला बनाइए और अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को वह माला धारण करके आप अगर स्नान कराते हो तो दुर्घटना से आपकी हमेशा रक्षा होगी। आपको कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। अशुद्ध व्यक्तियों से भी जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है और वो अपरा एकादशी के दिन जो है ठाकुर जी को तुलसी माला धारण करा के, उनके पत्र से माला धारण करा के जो है बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को भी फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन अगर हम अपने लड्डू गोपाल को तुलसी माला धारण करा के स्नान कराते हैं तो यमदूतों से भी ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। अपरा एकादशी पर जो है ज्येष्ठ के महीने में ठाकुर जी को फूल बंगला सेवा दी जाती है, फूलों की सेवा दी जाती है, फूलों से बंगला सजाया जाता है। इसलिए अपरा एकादशी के दिन गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ या गेंदे के फूल की बहुत सारी पंखुड़ियाँ जो होती है वो स्नान के पात्र में आपको डालनी है और उसके पश्चात आपको ठाकुर जी के स्नान जल में भी गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डालकर ठाकुर जी को फूलों से जो है स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को अपरा एकादशी के दिन स्नान कराने के लिए आपको कच्चा दूध, दही, शहद, तुलसी दल, थोड़ा सा देसी घी और एक हल्दी की गांठ डालकर उसमें गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डालकर या फिर गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ डालकर, आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो उनकी पंखुड़ियाँ डालकर ठाकुर जी को प्रेम के साथ स्नान कराना है। ठाकुर जी को आपको दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराना है। अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है आपके पास तो आपको पीतल या तांबे के लोटे से लड्डू गोपाल को अपरा एकादशी के दिन स्नान कराना है। ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात आपको उनका जो है
है भारी भरकम श्रृंगार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। अपरा एकादशी के दिन सिर्फ ठाकुर जी को हल्का श्रृंगार कीजिए, कॉटन के कपड़े पहनाइए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप तुलसी माला भी धारण करा सकते हो। भारी भरकम जो है उन्हें गले वगैरह के पहनाने की बजाय सिर्फ तुलसी माला धारण करा दीजिए। चंदन का टीका लगाइए, हाथों में हल्की सी जो है बहुत हल्के कंगन पहना दीजिए, पैरों में हल्की सी पायल पहना दीजिए, सिर पर मोर मुकुट लगाकर यानी मोर पंख लगाकर ठाकुर जी को उनका बहुत हल्का श्रृंगार कीजिए। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को अपरा एकादशी के दिन सिर्फ और सिर्फ फलार कराना है। आपको जो है उन्हें अन्न का भोग नहीं लगाना है। और ठाकुर जी को कहते हैं अपरा एकादशी के दिन अगर तरबूज या खरबूजे का भोग लगाया जाता है या फिर आम का जो मौसमी फल होते हैं उनका भोग अगर हम ठाकुर जी को लगाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को मौसमी फलों का भोग ही लगाना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को पंचामृत का भोग भी अवश्य ही लगाना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए आप पंचमेवा, दूध, दही, शहद को मिलाकर उनके लिए पंचामृत बना सकते हो। उसका भोग पाकर ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आप ठंडाई बनाकर भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। मीठी दही का भोग अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को लगाने से जीवन में सुख और शांति आती है। दही को मीठा करके अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। मक्खन मिश्री का भोग भी अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को लगाने से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ठाकुर जी की इस प्रकार से सेवा करने के पश्चात आपको अगर अपरा एकादशी के दिन कुछ दान पुण्य करना है, कहते हैं कि इस दिन जल का दान बहुत ज्यादा करना चाहिए, तो आप इस दिन जो है राहगीरों को जल भी पिला सकते हो। अपरा एकादशी के दिन अगर हम राहगीरों को शरबत पिलाते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है शरबत पिलाने की, तो आप 4-5 बच्चों को मतलब कि 10-11 व्यक्तियों को शरबत बनाकर पिला सकते हो, ठंडा बनाकर पिला सकते हो। अपरा एकादशी के दिन इस प्रकार से जल दान करने से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। आप फलों का दान भी कर सकते हो, जैसे तरबूज का दान कर सकते हो, आप तरबूज बांट सकते हो, आप खरबूजे का दान कर सकते हो। बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए आप पंखे का दान कर सकते हो। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, ये सब चीजें आप दान नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी छत पर जाकर पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में अपरा एकादशी के दिन जल भरकर अवश्य रखना चाहिए। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पक्षी जो होते हैं उन्हें जल और अन्न देने से अपरा एकादशी के दिन हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। चींटियों को भोजन कराना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा आटा भूनकर उनके लिए डाल देना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन आप जो है अगर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान नहीं कर सकते, तो ये सब चीजें भी दान में ही आती है। गोधिल मुहूर्त में शाम के समय आप गाय माता को ठंडा जल पिलाइए। अपरा एकादशी के दिन गाय माता को सिर्फ और सिर्फ जल पिलाने से ही आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसकी पीठ को सहलाकर उनके माथे पर थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। कहते हैं अपरा एकादशी के दिन जो इस तरह से गौ माता की सेवा करता है, तो उसे जो है हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता के माथे पर चंदन लगाकर उन्हें जो है ठंडा पानी पिलाइए। अगर आप खिला सकते हो तो गाय माता को भी आप जो है तरबूज या खरबूजा अवश्य ही खिलाइए, या फिर उन्हें हरी घास खिलाइए। 5 बजे के बाद गोधिल मुहूर्त में जो अपरा एकादशी के दिन गाय माता के चारों खुर होते हैं, जो उनके पैर होते हैं, उन्हें अपने हाथों से धोकर छूकर प्रणाम करता है, उसके जीवन से सारे दुखों का नाश होता है। उसे जो है कामधेनु माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन में उसकी जो भी इच्छाएं होती है, अपरा एकादशी के दिन गौ माता के चरण स्पर्श करने से, उनकी पीठ सहलाने से उन्हें जो है हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए गोधिल मुहूर्त में 5 बजे के बाद अवश्य ही जहां पर भी आपको गाय माता मिले उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आपके आसपास गाय माता नहीं है तो दोस्तों आप उनके लिए जो है दान निकाल कर रख सकते हो। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए उनके चारे के लिए निकाल कर रख सकते हो। जब भी आपको अवसर मिले आप जो है गौशाला में या फिर गौ माता को डायरेक्ट ही आप उससे कुछ भी फल फ्रूट
फ्रूट लेकर खिला सकते हो, लेकिन अपरा एकादशी के दिन गौ माता के लिए दान अवश्य निकालें, क्योंकि जो गाय माता है वो हमारे ठाकुर जी की बहुत ज्यादा प्रिय है और उस दिन ठाकुर जी के साथ साथ गाय माता की सेवा करना अत्यंत अनिवार्य है। उससे ही हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप व्रत रखते हो तो आपको भी फलाहार करना है, अन्यथा आप शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। एकादशी के दिन आप बिल्कुल भी प्याज लहसुन का भोजन मत कीजिए। गाय माता की सेवा करने के पश्चात आपको जो है दीप दान करना है। अपरा एकादशी के दिन जो भक्त दीप दान करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियों की रोशनी रहती है, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहता है। आपको जो है एक दिया तुलसी माता में अवश्य ही जलाना है, एक दिया आपको अपनी चौखट पर जलाना है, एक दिया आपको खुले आसमान के नीचे जलाना है, एक दिया आपको दक्षिण दिशा में अपने घर की अपने दैव पितरों की शांति के लिए अवश्य जलाना है और 5वां दिया दोस्तों आपको मंदिर में जलाना है। या तो आपके आसपास मंदिर होगा वहां पर जलाइए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, आपके आसपास मंदिर नहीं है, फिर वह आप दिया तुलसी माता के पास ही रख दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर आप 5वां दिया भी तुलसी माता के पास रख दीजिए। इस तरह से अपरा एकादशी के दिन घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने से, उन्हें विशेष स्नान कराने से और जो है यह दान पुण्य करने से आपको बड़े बड़े अनुष्ठानों जितना फल प्राप्त होगा। आपके जीवन के बहुत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। नीतू जी कहती है जब उन्हें इतनी सारी बातों का पता चला, उनका मार्गदर्शन हुआ, तो अपरा एकादशी जो ठाकुर जी के आने के पश्चात उनके घर में पहली एकादशी थी, उन्होंने नियमों के अनुसार व्रत भी किया और जो भी उनसे बन पाया, जितनी उनकी सामर्थ्य थी, नीतू जी कहती है उसी प्रकार से उन्होंने अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को स्नान वगैरह किया, उनका श्रृंगार किया, जो कुछ उनसे बन पाया वो दान किया। कुछ आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके, जो बड़े बुजुर्ग थे वह कहती है उन्होंने जलदान भी किया, यानी शरबत बनाकर भी पिलाया। साथ ही साथ शाम के समय वह कहती है कि हमारे पास में ही गौशाला है, उन्होंने गौ माता की सेवा भी की और उसके पश्चात अपने घर पर तुलसी माता में दिया जलाया, चौखट पर दिया जलाया, मंदिर में दिया जलाया। उन्होंने 5 दियों का दीपदान भी किया और अपरा एकादशी के फल के चमत्कार को देखकर वह कहती है वो स्वयं भी आश्चर्यचकित थी। यह कहती है कि अपरा एकादशी के पश्चात से ही मेरे घर में ठाकुर जी की लीलाएं होने लगी, सौपन में ठाकुर जी दर्शन देने लगे। मेरे लड्डू गोपाल, जिनकी मैंने प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की थी, वो जागृत हो गए और यह सब देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी। मेरे लड्डू गोपाल अपरा एकादशी के प्रभाव से ही इतने प्रसन्न हो गए कि वो जागृत हो गए और हर रोज घर में लीलाएं करने लगे, मुझे संकेत देने लगे। मेरे घर में एक के बाद एक खुशियां आने लगी, घर में सुख समृद्धि का वास होने लगा और यह सब देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि मात्र एक अपरा एकादशी करने से इतना फल प्राप्त हो सकता है। उनकी इतनी कृपा बरसती है। अगर मैं साल की सारी एकादशी करूं, फिर तो मेरे ठाकुर जी जो है वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। नीतू जी कहती है अपरा एकादशी के बाद निर्जला एकादशी आई, जो भी बड़ी बड़ी एकादशी आई उन्होंने उन सब का व्रत किया और जब कभी उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सामर्थ्य नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, वो एकादशी व्रत नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा का नियम नहीं छोड़ा। उन्होंने एकादशी के दिन ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान की, अपने आप शुद्ध सात्विक भोजन किया और सारे नियमों का पालन करते हुए ठाकुर जी की सेवा करती रही। उनके घर पर ठाकुर जी की अपार कृपा है, उनके घर पर ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, उन्हें संकेत देते हैं। वह कहती है कि मेरे ठाकुर जी, जब से मैंने एकादशी का व्रत करना शुरू किया है, तभी से जो भी प्रश्न मेरे मन में होता है वो पहले ही मेरा मार्गदर्शन कर देते हैं। वो किसी न किसी माध्यम से मुझे संकेत देते हैं। अगर मैं कोई भूल करती हूँ
तो मेरी भूल से भी मुझे अवगत कराते हैं और दोबारा मैं उस भूल को नहीं दोहराती। मेरे ठाकुर जी की बहुत कृपा है। जो भी भक्त अपरा एकादशी का या ठाकुर जी की एकादशियों का नियम से पालन करता है, व्रत करता है, उस पर ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अपरा एकादशी के महत्व का आपको आज पता चला है और ठाकुर जी की किस प्रकार से लड्डू गोपाल की अपरा एकादशी के दिन किस प्रकार से सेवा करनी है, नीतू जी के माध्यम से यह भी मार्गदर्शन ठाकुर जी ने अपने सभी भक्तों का किया है। तो आप भी जो है 23 मई को अपरा एकादशी पर अगर व्रत भी नहीं रख सकते तो लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करें। जो भी आपके सामर्थ्य है, जो भी आप कर सकते हो, दान पुण्य अवश्य ही करें और ठाकुर जी का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे और वो भी अपरा एकादशी के दिन घर में उपस्थित लड्डू गोपाल की सेवा करके फल प्राप्त कर सके, उनके जीवन में भी सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें भी अच्छा लगता है, वीडियो शेयर करने का मन करता है कि हमारे भक्त जो है लड्डू गोपाल भक्त वो वीडियो पसंद कर रहे हैं, उनका अच्छे से मार्गदर्शन हो रहा है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे, जय हरिवंश।